हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक होता क्या है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक, जैसा कि आप जिस नाम सुनते होंगे प्लास्टिक, तो आपके जहन में आ जाता होगा कि प्लास्टिक के पाइप होते हैं। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आता है। अब हम प्लास्टिक देख रहे हैं, पॉलीथीन हो गया, जो पॉलीथीन की पिन्नी आती है वो भी प्लास्टिक में आती है, पाइप आते हैं, बर्तन आते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी आती है, ये सब प्लास्टिक ही होता है। तो हम कैसे समझेंगे ये प्लास्टिक है? तो प्लास्टिक को एक लाइन में अगर बात करें तो प्लास्टिक होते क्या हैं? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी कि जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो प्लास्टिक प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ था और प्लास्टिक मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों को दिया जाता है। मतलब प्लास्टिक है तो वो उसमें कार्बनिक मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल के चीज़ें होंगी उसमें, ठीक है, उसको हम प्लास्टिक कहेंगे। और क्या है प्लास्टिक की क्या विशेषता है? प्लास्टिक उच्च अणु भार वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का पॉलीमराइजेशन द्वारा बनता है, ठीक है। तो प्लास्टिक होता क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा, इनकी रिएक्शन के द्वारा, अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? प्लास्टिक तैयार किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्लास्टिक ताप सहने के गुण पर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ताप सहन करने की क्षमता पर, ताप सहन करने की क्षमता के आधार पर कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार का होता है ताप सहन करने की क्षमता के आधार पर? ये दो प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। एक क्या होता है? पहला होता है, इसे दो प्रकार से बांटते हैं हम। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। दूसरा होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अब हम इन दोनों के बारे में समझते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है और थर्मोप्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? ये ताप देने पर क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं और इनको गर्म करके क्या कर सकते हैं? दोबारा से रिमोल्ड कर सकते हैं, दोबारा से हम किसी भी साँचे में ढाल सकते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीइथाइन, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब क्या है? इनको आपने देखा होगा कि जो पॉलीथीन आती है उसको आप ताप देकर उसको मुलायम करते हैं और उसको गोल गोल गोले भी बना सकते हैं। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। ये इसका काम पाइप बनाने में किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपको थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक हो गए। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? मुख्यतः ये सब योगात्मक पॉलीमर होते हैं, एडिशनल रिएक्शन के थ्रू ये बनते हैं। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक में क्या होता है? थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक में मुख्यतः इनको ताप दिया जाता है तो ये मुलायम नहीं होते और इनको रिमोल्ड नहीं किया जा सकता। एक बार जिस साँचे में ढल गए उसके बाद ये दोबारा से रिमोल्ड नहीं किए जा सकते। जैसे बेकेलाइट हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेकेलाइट, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ाया था, बेकेलाइट। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ये थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनका एक बार मतलब इनको एक बार जिस सांचे पर बना दिया गया है फिर ये दोबारा से रिमोल्ड नहीं किए जा सकते, तो इनको हम बोलते हैं थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, ठीक है। तो अब इनको हम डिटेल से जानते हैं। देखो, थर्मोप्लास्टिक के बहुलक क्या क्या हैं? पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। अच्छा, ये आपको मैं इसमें समझा दे रहा हूँ, ये थर्मोप्लास्टिक के बहुलक। चलिए इनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया आपको पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक के पॉलीमर कौन कौन से हो जाएंगे? थर्मोप्लास्टिक के पॉलीमर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे नंबर 1 पॉलीथीन को भी नाम बताया था, पॉलीथीन या पॉलीथाइन बोल रहा हूँ। तो देखिए होता क्या, पॉलीथीन कब बनता है? जब हम इथीन का फार्मूला होता है C2H4, इसके N मोल ले लेते हैं और क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, ठीक है। हाई प्रेशर पर आप क्या करेंगे? इसका पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, तो ये हो जाता है C2H4 का होल एन। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका पॉलीथीन, ठीक है। ये एथिलीन था, एथिलीन। या इस रिएक्शन को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके हमने N मोल ले लिए और अब हम इसको क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, पॉलीमराइजेशन कराएंगे इसका। पॉलीमराइजेशन कराने पर होता क्या है? ये जो बॉन्ड होता है ये टूट जाता है बीच का और इससे इसके N मोल जुड़ते चले जाते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, और इस तरीके से ये होल एन बना लेता है। इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और हाँ, ये इसको बोलेंगे मोनोमर
मोनोमर और ये पॉलीमर। पॉलीमर जिस चीज़ का होता है उसी का हम, जैसे पॉली लग जाएगा, जैसे इथीन का, ये इथीन है, इथाइन है, इथीन है, तो ये पॉलीथाइन कर देंगे। पॉलीथीन जिसका होगा उसके आगे पॉलीथीन लगा देते हैं। इस तरीके से आपका ये पॉलीमर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका था थर्मोप्लास्टिक के पॉलीमर। दूसरा हो जाएगा आपका पीवीसी। पीवीसी यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है N, मोल लेंगे इसके CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, और ये परऑक्साइड कैटालिस्ट की उपस्थिति में पॉलीमराइज्ड किया जाता है, तो वही स्वयं हो जाता है सिंगल बॉन्ड C, यह आ जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये आपका था वाइनिल क्लोराइड। और ये आपका क्या बन जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये योगात्मक बहुलक थे और थर्मोप्लास्टिक के पॉलीमर हैं ये। इनको एक बार हल्का सा भी गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये रिमोल्ड किए जा सकते हैं और ये मुलायम हो जाते हैं। ये इनके गुण होते हैं थर्मोप्लास्टिक के। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पॉलीमर ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अभी बताया था। और विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता ये होती है कि ये गर्म करने पर मुलायम नहीं होते और अधिक ताप देते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। इनको रिमोल्ड नहीं किया जा सकता, गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होते। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेना, जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच ले लेना, उसको आप गर्म करेंगे तो वो मुलायम नहीं होगा और ज़्यादा देर तक उसको आग पर रखेंगे तो वो जलकर राख हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपना अस्तित्व खो देता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो बेकेलाइट हो जाएगा इसमें। क्या बेकेलाइट आपको पढ़ा दिया है, बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट हो गया। इसका यूज भी आपको बता दिया था कि बेकेलाइट क्या होता है, किस किस का फार्मूला, किस किस का बहुलक होता है। ये HCHO तथा फिनॉल यानी कि C6H5OH का सह पॉलीमर होता है। सह यानी कोपॉलीमर, सह पॉलीमर होता है। दूसरा होता है इसी में, दूसरा हो जाएगा आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये भी आपका क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका सजावट वाली वस्तुओं पे इसका उपयोग, इसका
उपयोग सजावट वाली वस्तुओं के बनाने में अधिक किया जाता है, बनाने में अधिक किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग हो गया थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक का। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, एग्जाम में पूछने लायक चीज़ है आपकी, थर्मोप्लास्ट व थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक एंड थर्मोसेट प्लास्टिक, ये आपसे पूछ लिया जाता है। थर्मोप्लास्ट व थर्मोसेट प्लास्टिक में अंतर। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है क्या क्या अंतर होता है। तो एक तरफ थर्मोप्लास्ट डालेंगे, थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक और दूसरी तरफ डालेंगे थर्मोसेट प्लास्टिक। क्या है, ये लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं। कैसे होते हैं ये? लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक। ये कैसे होते हैं? ये क्रॉस लिंक्ड बहुलक होते हैं। कैसे? क्रॉस लिंक्ड। बहुलक। दूसरा क्या हो जाएगा? ये योगात्मक बहुलीकरण द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे? ये योगात्मक होते हैं। योगात्मक मतलब एडिशनल पॉलीमर। ठीक है, कैसे होते हैं? एडिशनल पॉलीमर होते हैं। और ये कैसे होते हैं? संघनन बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। बहुलीकरण मतलब कंडेंसेशन पॉलीमरेशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमरेशन। पॉलीमराइजेशन थ्रू ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, और क्या तीसरी प्रॉपर्टीज उनकी क्या हो जाएगी? तीसरी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, ये सामान्य रूप से मुलायम, कमजोर तथा भंगुर होते हैं। मतलब मुलायम हो जाते हैं, मुलायम होते हैं। ये होते हैं कठोर होते हैं। ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, ये क्या होते हैं? पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं। कब? जब इनको गर्म करते हैं, यानी कि इनका रीमोलुडेशन हो जाता है। इनको दोबारा से हम नए साँचे में बना सकते हैं गर्म कर कर।
ये पुनः प्रयोग में नहीं आते, ये पुनः प्रयोग में नहीं आते। तो ये आपका हो गया अंतर। अंतर इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार रखो। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।